तो ऋग्वेदिक वोमेन को ऋषिका और ब्रह्मवादिनी बोलते थे। इन्होंने हिम्स ऑफ ऋग्वेदा को कंपोज किया था। लोपामुद्रा श्री ऋषि अगस्त्य की वाइफ थी लोपामुद्रा। तो ऋग्वेदा इन्होंने मंडल 1 पे लिखा हुआ था। फिर घोषा ये ऋषि कक्षवत की डॉटर थी, तो इधर ऋग्वेदा भी लिखा हुआ है। तो उन्हें एक्सप्रेस किया डिज़ायर फॉर लव मैरिज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। एंड यहाँ पे ओपन थॉट पोर्ट्रेल था फेमिनिन थॉट का घोषा का। देन अपाल ये अत्रि ऋषि की बेटी थी। इन्होंने हिम ऋग्वेदा में लिखा था, प्रे किया था ब्यूटी एंड हीलिंग के लिए। देन विश्वरा नोटेड वुमेन थी, ऋषिका थी। हेम किया था इन द प्रेज ऑफ इंद्रा। देन रोमशा लेस नोन वुमेन सेज ऋग्वेदिक की। रोमशा तो हमारी है इस लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा एंड रोमशा रोमाशा। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, रोमशा। फिर कुछ एडिशनल टर्म जैसे ब्रह्मवादिनी किसे बोलते थे, ए वुमेन जो वैदिक स्टडी करती थी, हिम कंपोज करती थी। देन सद्यवहा वुमेन जो स्टडी करती थी वेदा ओनली 10 वेल। तो सद्यवहा ऐसी वुमेन जो सिर्फ वेदास पढ़ती थी मेरे। फिर ब्रह्मवादिनी जो वुमेन वैदिक स्टडी करती थी, हिम्स कंपोज करती थी, उसे ब्रह्मवादिनी बोलते थे। शिकाय ब्रह्मवादिनी, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा एंड रोमाशा। इन्होंने कंपोज किए थे हिम्स ऑफ, तो ये थी लोपामुद्रा। वैदिक पीरियड के फीमेल गॉड देखे तो उषा थी, अदिति थी, सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि। देन वॉक मतलब स्पीच। देन शिवनली फर्टिलिटी एंड मून की थी, शिवनली एंड कुहू। तो उषा डॉन की, अदिति मदर ऑफ गॉड्स एंड सरस्वती रिवर की, स्पीच नॉलेज की, पृथ्वी अर्थ की, रात्रि नाइट की, वाघ मतलब स्पीच की, और शिनिवली और कुहू शिनिवली फर्टिलिटी एंड मून। ये इन्होंने कंपोज किया था हिम्स ऑफ ऋग्वेदा। तो यहाँ पे वुमेन थी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, रोमशा, इंद्राणी। इन्हें हिम कंपोज की थी लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, रोमशा एंड इंद्राणी। तो ये वुमेन सेजेस थे जिन्होंने ऋग्वेदा की हिम लिखी थी, लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वरा, रोमशा एंड इंद्राणी। इंद्राणी को बताया गया है एज अ वाइफ ऑफ इंद्रा, शी वाज वाइफ ऑफ इंद्रा। तो प्रोमिनेंट डेटी जो मेंशन है ऋग्वेदा में, तो ये उषा का मेंशन है। फिर लेटर वैदिक पीरियड में मैत्री थी, गार्गी थी। लेटर वैदिक पीरियड में मैत्री ने डीप फिलोसफिकल डायलॉग किया था यजनवल्क्य के तहत। बी विलकता कैन वेल्थ गिव इमॉर्टैलिटी। तो उन्होंने बात की थी मटीरियल वेल्थ वर्सेस स्पिरिचुअल नॉलेज की, मैत्री ने। तो उन्होंने उपनिषद लिखा था, तो बृहंड का उपनिषद के साथ थी। तो ये गार्गी भी थी बृहंड का उपनिषद। तो उन्होंने जनक की फिलोसफिकल डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। यजनवल्क्य को उन्होंने चैलेंज किया था गार्गी ने। मेटाफिजिकल कंसेप्ट में उन्होंने डिबेट किया था गार्गी ने, जैसे सबस्ट्रेटम और ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर शुलभ, ये पीरियड थे महाभारत के। शुलभ कहाँ थे, एपिक पीरियड में थे, महाभारत में शांति पर्व में मेंशनड है। ये ब्रह्मवादिनी थी, रसेटिक थी। तो किंग जनक और मिथिला है, उनके साथ फिलोसफिकल डिबेट किया था शुलभ ने, और सेल्फ लाइज किया था। इक्वालिटी ऑफ ऑल बीइंग की बात करती थी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर एंड। तो ये किसके थे, महाभारत पीरियड में थे शुलभ। तो जैसे मैत्री, गार्गी, शुलभ है, ये किसके लिए जानी जाती है ना, फिलोसफिकल डिबेट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। ये लेटर वैदिक पीरियड में थी, मैत्री, गार्गी, शुलभ की थी। ये महाभारत में मेंशन के बारे में।